जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम प्रश्न कुंडली में बात कर रहे हैं चोरी के प्रश्न की और चोर की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, क्या चोर अपने आप धन को लौटा देगा? क्या चोर अपने आप धन को लौटा देगा, इसके बारे में बात की थी। और आज बात करेंगे नक्षत्र के अनुसार वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो वस्तु चोरी हुई है वो नक्षत्र के अनुसार मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसको समझते हैं। जिस दिन चोरी होती है उस दिन कोई ना कोई नक्षत्र होता है। जिस दिन चोरी होती है उस दिन कोई ना कोई नक्षत्र होता है 27 नक्षत्रों में से। लेकिन यहां पर हम चोरी के प्रश्न में 28 नक्षत्र को लेते हैं। अभिजीत को भी नक्षत्र के रूप में लेते हैं और इसका 22वां नंबर रखते हैं। नक्षत्रों को हम 4 की श्रेणी में बांट लेते हैं। एक श्रेणी में 7 नक्षत्र रखते हैं, तो 4 श्रेणी हुई, 7 चौका 28। और अभिजीत को हमने 22 नंबर दे दिया। बाकी उसके बाद एक एक आगे बढ़ जाएंगे। 21 नंबर तक वही नंबर रहेंगे नक्षत्रों के। तो 4 जो मैंने श्रेणी आपको बताई वो हुई अंध। पहली श्रेणी अंध नक्षत्र हुए, दूसरी में मंद नक्षत्र हुए, तीसरी में मध्या नक्षत्र हुए और चौथी में सुलोचन नक्षत्र हुए। जो हमारी चोरी यदि मंद नक्षत्र में, अंध नक्षत्र में होती है, चोरी यदि सबसे पहले जो मैंने बताया अंध नक्षत्र में होती है, तो चीज को मिलने के आसार बढ़ जाते हैं, वस्तु के मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। और उसका हम ये भी उत्तर दे सकते हैं कि हमारी जो अंध नक्षत्र में चोरी हुई है वो पूर्व दिशा की तरफ गई है। जो चोरी का माल है पूर्व दिशा की तरफ गया है। तो अब पहले समझ लेते हैं अंध नक्षत्र कौन कौन से हैं। रोहिणी नक्षत्र अंध नक्षत्र में आता है, पुष्य नक्षत्र अंध नक्षत्र में आता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अंध नक्षत्र में आता है, विशाखा नक्षत्र अंध नक्षत्र में आता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, ये सारे अंध नक्षत्र में आते हैं। तो बहुत ही सरल है। कोई आकर हमसे प्रश्न पूछता है कि मेरा सामान चोरी हो गया है, हम नक्षत्र देखकर बता सकते हैं कि बहुत शीघ्र आपका सामान मिल जाएगा। इसमें हमें कोई ज़्यादा समय लगाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये मित्रों, आप हमेशा पंचांग को अपडेट रखेंगे प्रश्न कुंडली के प्रश्न में। अपडेट रखने से क्या होगा, गोचर और नक्षत्र, ग्रह चाल सब आपके दिमाग में होनी चाहिए। और जो प्रश्न कुंडली को ज़्यादा देखते हैं वो सुबह उठकर एक बार अपनी ग्रह चाल देख लेते हैं, एक बार शाम को ग्रह चाल देख लेते हैं ग्रहों की और नक्षत्रों के परिवर्तन की और चंद्र की, क्योंकि ये चीज़ें बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए और कंठस्थ रहनी चाहिए। ये चीज़ें कंठस्थ रहनी चाहिए। तो मैंने पहली श्रेणी बताई आपको अंध नक्षत्रों की और दूसरी श्रेणी है मंद नक्षत्रों की। इसमें अगर कोई सामान खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो वह 3 दिन के बाद मिल जाता है। ज़्यादातर 3 दिन के बाद मिल जाता है। और सामान जाने की दिशा जो होती है, जो चोरी होकर सामान गया है, वो साउथ दिशा कहेंगे उसे या दक्षिण दिशा कहेंगे। साउथ दिशा में सामान जाएगा, दक्षिण दिशा में सामान जाएगा और 3 दिन के बाद ज़्यादातर सामान मिल जाता है, यदि हमने प्रश्न सही लगाया है, नक्षत्र सही देखा है। क्योंकि हमें उसको नक्षत्र को लगाना भी सही है, समझना भी सही है। उसकी जो श्रेणी मैंने बताई आपको, उस श्रेणी के अंतर्गत वो आता है, तो उस श्रेणी के उसको परिणाम मिलेंगे। तो मंद नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? मृगशिरा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, ये 7 नक्षत्र मंद नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली श्रेणी की, मध्य नक्षत्र की। मध्य नक्षत्र क्या होगा? 7 नक्षत्र होंगे इसके अंतर्गत। इसके अंदर जो सामान चोरी हो जाता है, खबर मिल जाती है, सामान नहीं मिलता। मध्य नक्षत्र हुए कौन कौन से और सामान किस दिशा में जाएगा? सामान जाएगा पश्चिम दिशा में। और मध्य नक्षत्र हुए आपका, पहला नक्षत्र हुआ आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और भरणी नक्षत्र। तो ये 7 नक्षत्र इसके अंतर्गत आते हैं। जो सामान हमारा पश्चिम दिशा की तरफ जाता है, इशारा देता है कि मैं पश्चिम दिशा की तरफ सामान चोरी हुआ, ऐसा समझा जाता है। और वह सामान खबर मिल जाती है कुछ समय में, लेकिन सामान हाथ में नहीं आता।
इससे अगले चौथे श्रेणी के नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। सुलोचन नक्षत्र, सुलोचन नक्षत्र, बाकी बचे हुए 7 नक्षत्र हो गए। पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, मूल नक्षत्र, स्वर्ण नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। ये अगर इन नक्षत्रों में समांक होता है तो वो उत्तर दिशा की तरफ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी ना तो खबर आती है ना सम्मान मिलता है। तो सबसे अच्छी श्रेणी इसमें अंध नक्षत्रों की है। यदि ऐसी स्थिति है तो हमें तुरंत कंफर्म कर देना चाहिए कि सामान आपका मिल जाएगा। दूसरी मंद श्रेणी में भी ठीक है। अगर बाकी की 2 श्रेणियां आती हैं तो उसमें हमें और डिटेल में जाना चाहिए। जो हमने पीछे चोरी के प्रश्नों की बात की, चोर के बारे में बात की और मिलने ना मिलने की बात की, उन सब चीज़ों को भी हमें देख लेना चाहिए। तो आज हमने बात की नक्षत्र के अनुसार वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नष्ट वस्तु प्राप्ति के योग, कि अगर जो चीज़ चोरी हो गई है, नष्ट हो गई है, वो दोबारा मिलेगी हमें, उसके क्या योग होंगे उनको समझेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।